ओके, सो लास्ट इसमें हमने मोल कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था। अभी हम वही मोल कंसेप्ट कंटिन्यू करते हैं और उसके कुछ न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट इसमें मैंने आपको कहां से स्टार्टिंग किया था मोल कंसेप्ट का। मोल कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक वेट रहता है, एटॉमिक वेट इज द वेट ऑफ वन एटम। ठीक है, वन एटम का जो वेट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट, जो कि इसका यूनिट क्या है, यूनिफाइड मास। जैसे कि हाइड्रोजन का है 1 यूनिफाइड मास, कार्बन का है 12 यूनिफाइड मास। ये हो गया एटॉमिक वेट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था मोलर एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास बोलो आप। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बोला था मोलर मास। मोलर मास यानी क्या होता है, वन मोल जो रहता है उसका मास। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक एटम का मास इतना, तो 1 मोल एटम का यानी 6 इंटू 10⁻23 एटम जो रहेंगे उसका मास कितना रहेगा, तो वो भी सेम ही रहता है। हाइड्रोजन का भी रहेगा 1 और कार्बन का भी रहेगा 12, बट यहाँ पे यूनिफाइड मास के जगह पे हमें ग्राम देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एटम का वेट हुआ और ये 6 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट हुआ। तो ये है इनमें के बेसिक डिफरेंस। तो हमें जो मोल कंसेप्ट है इसमें ये मोलर मास का जो है वो हमें काम पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपको यूनिट इसमें लेने पड़ेंगे, ग्राम में लेने पड़ेंगे मास के। ठीक है, तो अभी मैं कुछ आपको रिलेशंस बता रहा हूं जिसका यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एटम के लिए। वन एटम, 1 मोल ऑफ एटम, देखो 1 मोल ऑफ एटम की अगर हम बात करेंगे, 1 मोल ऑफ एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ एटम हैज 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। और 1 मोल ऑफ एटम का मास कितना रहेगा, उस एटम का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास जितना, क्योंकि हमें ग्राम में लेना पड़ता है। यानी 1 मोल ऑफ, अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो उसका वेट कितना रहेगा, 1 मोल ऑफ सोडियम 23 ग्राम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम की अगर बात करेंगे हम, तो उसका रहेगा 40 ग्राम, क्योंकि ये 40 क्या है, इसका एटॉमिक मास है। ये 26 सोडियम का एटॉमिक मास है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही यूज करके हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये तो हो गया एटम्स का। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, सेम 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और उनका मास कितना रहेगा, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना रहेगा, उसके मॉलिक्यूलर मास कितना इन ग्राम्स। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, हमने देखा था 16 + 2 18 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना रहेगा, 18 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अभी ये जो रिलेशंस है, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसी के यूज करके हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको जो है सॉल्व करते समय क्या हो जाए, आसानी हो। ठीक है, अभी इसी के साथ मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहूंगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है
देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने रहे, अगर हमें कुछ वेट, अगर मास दिया है, अगर हमें बोला है कि 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस यू हैव पर्टिकुलर सब्सटेंस और उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 10 ग्राम ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन मास दिया रहेगा आपको, वो जो 10 ग्राम दिया है वो आपका क्या हो गया, गिवन मास हो गया, जो हम स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे, और उस सब्सटेंस का मोलर मास हमें पता रहेगा, जो मैंने आपको कल नेक्स्ट प्रीवियस जो क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे, उनका मोलर मास मैंने आपको बताया था। तो वो मोलर मास आपको लर्न होना चाहिए ताकि आप क्या कर पाओ, मोलर मास जो है वो निकाल पाओ। तो आपको गिवन मास दिया रहेगा और उसी के साथ आप मोलर मास निकाल सकते हो, और इन दोनों का यूज करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ये होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है, यही फॉर्मूला है इसका। इसमें ये Na क्या इंडिकेट करता है, एवोगैड्रोस नंबर। ये हो गया हमारा गिवन मास, और ये मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय Na। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम ये गिवन मास भी निकाल सकते हैं, और उसमें अगर एवोगैड्रो नंबर का यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। इसके साथ और एक है, सर यहाँ पे कैपिटल लेना आएगा। देखो ये अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये यूज करके आप क्या निकाल पाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये कैसे निकालना है, जब एग्जांपल आएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके साथ और एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिकल्स, और हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे ये वाला, और उसके बाद यहाँ पे Na एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए है, नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए हैं तो आप ये वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले में से अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये फॉर्मूले याद नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मैंने रिलेशन आपको बताए थे वही रिलेशन यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है वो रिलेशन, और उसके साथ ये एक फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले उतने नहीं आपको ध्यान में रहे तो भी चलेगा, बट ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और उसके साथ वो रिलेशंस, वो यूज करके अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूले के भी आप एक बार स्क्रीनशॉट निकालो। यहाँ पे स्मॉल m, कैपिटल N और कैपिटल Na क्या है, ये सभी समझ में आ गया है। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? Am I not audible? हाँ, ठीक है, एक बार मैं रिस्टार्ट करके देखता हूँ। ठीक है, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, ठीक है, अभी आवाज आ रही है। तो मैं अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपको 46 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो आप इसके लिए जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा था, जिसका क्या था वो पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे देखो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ये निकालना है आपको मास दिया है और मोलर मास आपको सोडियम का पता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, गिवन मास आपको लिखना पड़ेगा और सोडियम का जो मोलर मास है वो कितना है 23 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल्स।
ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, या फिर आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। अगर देखो यहाँ पे और इसे किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, देखो आपको पता है वॉइस ब्रेकिंग या मे बी आपको आवाज नहीं आ रहा है ना, अच्छे से आवाज नहीं आ रहा है। ओके, लेट मी रिस्टार्ट इट अगेन। अभी आवाज आ रहा है? देखो यहाँ पे ये सिंपल है, यहाँ पे देखो अगर 1 मोल जो सोडियम रहता है, 1 मोल ऑफ सोडियम का मास जो है, 1 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना रहेगा, 23 ग्राम रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, हमें ग्राम के नीचे ग्राम लेना पड़ेगा। इस तरह का कैलकुलेशन तो आपने किया होगा ना। तो 23 ग्राम का अगर 23 ग्राम ऑफ सोडियम अगर 1 मोल होता है तो हमें पूछा है 46 ग्राम, मतलब कितना मोल। यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ पे डबल हुआ है तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये सिंपल लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हो या फिर फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बताओ 2.3, अगर 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम है तो कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आप बताओ मुझे कितना आएगा। 2.3 ग्राम अगर सोडियम लिया है तो इसका मतलब कितना होगा। हाँ, ये भी आप बुक में लिख सकते हो, जैसे हम लिख रहे हैं उसी के साथ साथ आप भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। इसका आंसर बताओ, अगर 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम है तो इसका मतलब कितने मोल्स हुए। How many moles are there in 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। आपको आंसर यहाँ पे कमेंट करना है। करेक्ट है, 0.1 रहेगा, यहाँ पे रखो 2.3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 23। 2.3 डिवाइड बाय 23 आएगा, कितना होगा 0.1 मोल। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो इसी टाइप का। 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम यानी कितने मोल्स होते हैं। अगर मेरे पास 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम है तो इसका मतलब कितने मोल्स। कैल्शियम का आपको मोलर मास पता है 40। देखो नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं आपको, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 5 और इसका मोलर मास रहता है 40। कितना आएगा ये, करेक्ट है 0.125। कितना है ये 0.125 मोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो गया इसका सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एग्जांपल हो गया ये मोल कंसेप्ट का। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। अभी आगे क्या बोला है, हमें मास निकालने को बोला है। अभी हमें क्या दिया है, अब तक हम नंबर ऑफ मोल निकाल रहे थे, अभी हमें मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। देखो मास और मोल से, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी यहाँ पे हमें मोल्स दिए हैं यानी 4 मोल्स हो गए और हमें मास निकालना है। और एल्यूमिनियम जो होता है उसका मास होता है 27। तो ये कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यह आएगा 108।
समझ में आया? ये कैसे आया, समझ में आया? या फिर सिंपली यहाँ पे भी आप लॉजिक लगा सकते हो। देखो आपको पता है इसका मोलर मास कितना है, 27 है, ठीक है। तो 1 मोल जो रहता है उसका मास कितना रहेगा, 27 ग्राम। तो 4 मोल का कितना आएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो या फिर ये फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो ये करना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। फॉर्मूला अगर याद नहीं भी आ रहा है तो लॉजिक तो बताया ना आपको, 1 मोल का वेट कितना रहता है, एटॉमिक मास जितना। सिर्फ आपको क्या करना है, यूनिट ग्राम में लेना है। ये कैलकुलेट करोगे, 0.5 मोल ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम, सोडियम नहीं सॉरी नाइट्रोजन एटम। इसका निकालो, मास निकालो। सोडियम का पता है कितना होता है, सोडियम का मोलर मास पता है क्या आपको, सोडियम एटम का वो रहता है 14 ग्राम। अभी आप निकाल सकते हो, बताओ आंसर कितना आता है। यूनिट लिखो, आकांक्षा कार्य यूनिट के साथ लिखते जाओ। सही है आप लोगों का, बस सिर्फ उसमें यूनिट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला देखो, आपको पता है 1 मोल यानी कितना होता है 14 ग्राम। तो 0.5 मतलब कितना, यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। 1 मोल का अगर 14 है तो 0.5 यानी उसका हाफ, तो कितना आएगा 7 ग्राम। फॉर्मूला भी यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ज्यादा मार्क्स के लिए आ गया, 2-3 मार्क्स के लिए अगर आ गया होगा तो स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। इसी का अगर थोड़ा सा दूसरा वेरिएशन में देता हूं आपको। N2 गैस, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस, ठीक है। N2 गैस में उसमें क्या रहेंगे, 2 नाइट्रोजन रहेंगे। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हो गया। इसके पहले हमने क्या देखा था, एटम देखा था, ये है मॉलिक्यूल। यहाँ पे मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 14 into 2, तो यहाँ पे 28 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। तो अभी इसका कैलकुलेट करो। फॉर्मूला सेम आएगा, एटम रहेगा, मॉलिक्यूल रहे, आपको मोलर मास ही लेना है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही आपको लेना है। यहाँ पे आप 28 ग्राम लो और यहाँ पे 0.5, यानी कितना हुआ ये 14 ग्राम, करेक्ट। देखो अभी नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है हमें, अभी हमने इसके पहले मोल कैलकुलेट किए, उसके बाद मास कैलकुलेट किया। अभी हमें बोला है नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोला है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स। तो मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे उसमें एक फॉर्मूला आता है n/n0, ये फॉर्मूला आता है इसमें, ठीक है। n यानी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, और n0 बोलो या फिर na बोलो, आप na ही बोलो, ठीक है। na जो है वो क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, ये निकालना है आपको। तो आपको मोल कितना दिया है 0.2, और ये निकालना है आपको, और एवोगाड्रो नंबर आपको पता है 6.022 into 10⁻23। तो ये करो और आंसर बताओ मुझे कितना आता है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे आपको, एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने बोले हैं आपको 0.2। कितना आता है इसका आंसर,
इसका आंसर कैलकुलेट करके बताओ मुझे, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं। पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई करना है ना आपको, कुछ ज्यादा नहीं करना है, टाइम भी लग रहा है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा ये 12.044 इंटू 10⁻²², या फिर 1 पॉइंट अगर बोलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, 12 पॉइंट अगर आप बोल रहे हो तो 10⁻23 आएगा क्या? अगर आप 12 पॉइंट बोल रहे हो तो 10⁻23 कैसे आएगा? देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डायरेक्टली डबल हो जाएगा, बट ये पॉइंट है ना, पॉइंट 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक पीछे लेना पड़ेगा, 23 का क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 1 पॉइंट अगर बोल रहे हो तो यहाँ पे 23 आएगा, बट अगर यहाँ पे 12 पॉइंट है तो यहाँ पे 22 आएगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये इसका आंसर है। अभी नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको सेम टाइप में। हाइड्रोजन, ये करोगे 0.25 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स रहेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करो, या फिर अगर ये फॉर्मूला में आपको थोड़ा नहीं याद आया, अगर ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में अगर नहीं याद आता है तो सिंपली रिलेशन भी आप यूज कर सकते हो। आपको पता है 1 मोल जो रहता है, 1 मोल में कितने रहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहते हैं, तो आपको पूछा है 0.25 मोल्स में कितने रहेंगे, तो आप इस तरीके से भी डायरेक्टली कर सकते हो। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से करो डायरेक्टली, क्या करना है आपको 0.25 से इसे मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है आंसर? ठीक, 1.5 to 10⁻⁴ है इसका आंसर 23। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या दिया था, मोल दिया था। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफरेंट लिखते हैं। मोल दिया था और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोला था आपको यहाँ। अभी आपको मोल्स निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स अब यहाँ पे आपको दिया है, देखो हाउ मेनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। आपको नंबर ऑफ एटम्स दिया है हीलियम का और उसमें से आपको मोल्स निकालना है। अभी अगर कोई फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर भी आपको रिलेशन तो पता ही है। 1 मोल जो रहता है, 1 मोल में कितने रहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, बार बार हम वही रिलेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। 1 मोल में अगर इतने रहते हैं तो आपको इतने एटम्स रहते हैं। ठीक है, एटम के नीचे हमें एटम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स, यानी कितना मोल। यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x के आंसर आप निकाल सकते हो। 1/x इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 9.033 इंटू 10⁻24।
ये कैलकुलेट करके यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब बताओ मुझे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है। x मतलब हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसका आंसर बताओ, x कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है आपका, कितना है 0.6 नहीं 0.6 कैसे आ रहा है आपका। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ पे 9.033 into 10 raised to power 24 और यहाँ पे 6.022 into 10 raised to power 23, ठीक है। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 3 to the 6, 3 3 9, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है 3/2 है ना, यानी 1.5 होगा, ठीक है। नीचे का दिख रहा है क्या आपको, इधर लिखता हूं मैं, ये देखो 3 to the 6, 3 3 9 अगर यहाँ पे हो रहा है तो ये हो गया 1.5 और ये कितना होगा 10 to the power 24 डिवाइड बाय 10 to the power 23, तो ये हो जाएगा 10, तो यानी आपका आंसर कितना आएगा 15 मोल्स। समझ में आया 15 मोल्स कहां से आया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। इसके कुछ और प्रॉब्लम्स बचे हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।